हे राधा कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च, मेरी बुद्धि का दर्शन ठीक हो जाए। ये जो बुद्धि निश्चय कराती है ना, बहुत गलत निश्चय कराती, इसमें सुख इसमें सुख इसमें सुख, धिक्कार है। भगवान की कृपा से दिव्य मानव देह प्राप्त करके दिव्य आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिए, ना कि भोग दृष्टि से देखना चाहिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, नहीं तो दुर्गति पक्की है, पक्की दुर्गति है। फिर जब काम अपना अधिकार जमा लेता है हृदय में, तो क्रोध का तांडव शुरू हो जाता है, नाक में गुस्सा रहता है, छोटी छोटी बातों में वो अपने पूज्य जनों को भी कटु वचन, कठोर व्यवहार, हिंसाद भी कर सकता है। जैसे बड़ा भ्राता पिता के तुल्य होता है, पिता माता ये भगवान के तुल्य होते हैं, पर क्रोधी पुरुष इन पर भी हाथ उठा देगा, इनको भी अपमानित कर देगा। हो सकता है क्रोध ज्यादा बढ़ जाए तो हिंसा भी कर सकता है। ये राक्षसी बुद्धि के लक्षण हैं, जो माताओं बहनों में काम भाव देखना और क्रोध करना। ये क्रोध बहुत बड़ा अनिष्टकारी, कभी किसी का क्रोध से मंगल नहीं हुआ, कभी किसी का मंगल नहीं हुआ। क्रोध को क्षमा के द्वारा नष्ट करना चाहिए। नाम जप से ऐसा धैर्य धारण करना चाहिए, जो आपके प्रति अपमान की क्रिया, प्रतिकूल क्रिया, तिरस्कार क्रिया, अहित क्रिया करे, उसको भी क्षमा कर दो। क्षमी अद्वेष्टा करुण एवं निर्ममो निरहंकारां सम दुखा सुख क्षमी। क्षमी क्षमावान, क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो कमजोर होता है। क्षमावान बलवान होता है। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करो। प्रिया प्रीतम के स्मरण से, उनके चरणारविंद के चिंतन से, उनकी लीला गायन से अपने बुद्धि को इतना परिपक्व करो कि अगर गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी के सिवा सर्वत्र जननी भाव हो, पूज्य भाव हो। प्रिया जो की सब सखियां हैं या स्वयं जगत अम्बा इन रूपों में विराजमान हैं, ऐसा पवित्र भाव करो। जैसे हम अपने घर में जवान बहन, जवान बेटी, जवान परिकर के साथ रहते हुए कभी दोष बुद्धि नहीं होती, कभी ये भाव ही नहीं आता ये स्त्री है, मेरी बहन, मेरी बेटी। ऐसे ही चराचर जगत का भाव बन जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। असूया, क्रोधासूया, असूया दूसरों के गुणों में दोष देखना, किसी भी व्यक्ति का छिद्रावेषण करना, इसमें क्या दोष है ये देखने का अधिकार केवल गुरु को है या पूज्य जनों को है, वो भी अपने निज शरणागतों के, अन्य के नहीं। और वो भी उसे निर्दोष करने के लिए, निंदा या अपमानित अवहेलना करने के लिए नहीं। दूसरों के गुणों में दोष देखना ये सबसे बड़ी हानिकारक वृत्तियां हैं। ये जो वर्णन की जा रही है, माता बहनों में काम भाव और क्रोध भाव और दूसरों के गुणों में दोष देखना और मद, किसी भी प्राकृतिक वस्तु को लेकर के जो अहम वृत्ति प्रकट होती है उसे मद कहते हैं। ये मद नष्ट करने वाला होता है। जब मद होता है तो उससे कुछ सुहाई नहीं देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा अहंकारी पुरुष निर्णय नहीं कर सकता, वो तो पवित्र बुद्धि वाला निर्णय करता है। इसलिए अहंकार सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि ये समस्त संस्कृति का मूल और दुख ही इससे प्राप्त होता है। जैसे क्रोध से हानि ही होती है, दूसरों के दोष देखने से अपने पुण्य ही नष्ट होते हैं, ऐसे अहंकार करने से नाश ही होता है, पतन ही होता है। और पिशुनता, दूसरे की चुगली करना, ये भगवत मार्ग में बहुत हानिकारक बात है। ये सुना ऐसा ऐसा ऐसा, और बड़े खुशी हो रहे हैं दूसरे की न्यूनता का वर्णन करके, दोषों का वर्णन करके, चुगली वर्णन करना। पिशुनता, दूसरे की बात किसी दूसरे से करना। और दंभ, जो तुम्हारे जीवन में है नहीं उसे दिखावा मत करो। जो हृदय में है, जो वाणी में है, वही आचरण में होना चाहिए। अगर तीनों का मिलान नहीं होता तो उसे दंभ कहते हैं। वाणी से कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, उसे दंभी पुरुष कहते हैं। जिसका वचन एक, मन एक, आचरण एक, उसे संत कहते हैं, उसे भगवत भाव वाला महाभागवत कहते हैं। लोभा अनृताद्य, लोभ, धन का लोभ, नाना प्रकार के विषयों का लोभ, ये अगर मिटाना है तो नाम जप करना होगा। नाम जपने का जितना लोभ बढ़ाओगे तो ये और सब लोभ हट जाएंगे। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और अनृत है, झूठ बोलना। झूठ बोलना बहुत सहज होता जा रहा है, इसीलिए भजन में बड़ी हानि, बड़ा निषिद्ध है
झूठ बोलना, शास्त्र में बहुत इसे रोका गया है। आज तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, हर बात में झूठ बोल रहे हैं लोग। झूठ को पाप ही नहीं समझ रहे, वाणी को शासन में नहीं ले रहे कि मुझे सत्य बोलना है, बस झूठ पे झूठ, जितना नाटक बोला जा सके, यहां तक कि अपने गुरुजनों से भी झूठ। अब इससे ज्यादा क्या होगा? संसार में एक जगह ऐसी है जहां झूठ वैसे तो कहीं नहीं बोलना चाहिए, पर किसी भी कारण से गुरुदेव से तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर गुरुदेव से झूठ बोला तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, गलित कुष्ठ होगा। गुरुदेव से अनृत बोलना, कपट करना, छल छुपाव करना, चलो इस जन्म में नहीं तो कल्याण तो नहीं होगा, मोक्ष को तो प्राप्त होगे ही नहीं, अगला जन्म जरूर कुष्ठी बनोगे, या फिर ऐसी दरिद्रता को प्राप्त होगे कि जो जीवन भर महान कष्ट देता रहे। अनृत बोलना, झूठ बोलना क्यों बोलना? अगर हम गलत हैं तो फिर हमें दंड मिलना चाहिए, हमारा सुधार हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। गलत नहीं है तो तुम जो सोचा करो, हम सत्य बोलेंगे। व्यापार आदि के लिए भी झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कोई जानता है मुनाफा के लिए व्यापार होता है। आप अपना नियत जो मूल्य है उसमें मुनाफा जोड़ करके आप बेचिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से कोई व्यापार थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर आप झूठ बोल करके पैसा कमा रहे तो परिवार में अशांति, क्लेश, दुख, नाना प्रकार की रोग विपत्तियां घेर लेंगी। सत्य मार्ग पर चलो। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि इस जन्म में तुझे मंगल गति प्राप्त करनी है तो अपनी बुद्धि की राक्षसी प्रवृत्ति को रोको, माता बहनों के प्रति काम भाव मत करो, किसी से क्रोध से वर्ताव मत करो, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन मत करो, अहंकार मत करो, किसी की चुगली मत करो, जो तुम्हारे जीवन में नहीं वो नाटक मत करो, दंभ मत करो, दिखावा मत करो, लोभ मत करो, झूठ मत बोलो। क्या होगा इससे आपके अंदर भगवत भाव जागृत होगा। ये नरक पहुंचाने वाले हैं जितने लक्षण हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा समझ में। जिस समय दंड विधान लागू होता है तब लगता है कि कभी कोई जिंदगी में पाप ना करे। जब शरीर पीड़ा से युक्त, मन खिन्न, नाना प्रकार की विपत्तियां घेर लेती हैं, बड़ी अव्यवस्थाएं, तब उस जीव को लगता है मृत्यु हो जाए तो अच्छा। तो क्या होगा? मृत्यु हो जाने पर तुम कोई सुविधा में पहुंच जाओगे क्या? भारी दुख। मृत्यु के बाद कोई सुख? अरे सुख तो इस मनुष्य शरीर में है। इस मनुष्य शरीर से परमात्मानंद प्राप्त कर सकते हो, अखंडानंद प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्रेमानंद प्राप्त कर सकते हो। भूल गए विषयानंद में, और जब विपत्ति आई तब मृत्यु को मनाने लगे। एक एक चेष्टा का बड़ा बड़ा कष्ट है। तो जिसने कभी दूसरों को, भूखों को भोजन पवाया है, प्यासे को जल पिलाया है, किसी के भारी दुख में सम्मिलित होकर दुख निवृत्ति की है और भगवान नाम जप, तो ऐसी स्थिति को वो सह पाता है। उस समय भी गंभीर मुद्रा में वो भगवान का स्मरण उस दुख से विक्षिप्त होकर नहीं छोड़ता। वो पवित्र अंतःकरण वाला उस भारी कष्ट अवस्था में भी भगवान नाम स्मरण। ध्यान देना, अगर दूसरे को कष्ट दिया है, कभी किसी का हित नहीं किया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी भूखे को अन्न नहीं पवाया, तो अंतिम समय तुम्हारा बाधित हो जाएगा। जो शत मार्ग है वो बाधित हो जाएगा। ये सिद्ध महापुरुष बोल रहे हैं। जो पुरुष कभी झूठ नहीं बोला, जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करवाया, किसी का स्वभाव होता है दो मित्रों के बीच में झगड़ा करा देना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा देना, ऐसा। जो आस्तिक स्वभाव वाला और श्रद्धालु है, उस समय भारी दुख की अवस्था में सुख का उदय होता है उसके हृदय में। ध्यान दीजिए, कहा है कई बार सत्संग में कि जो भगवत मार्ग का पथिक है उसकी जब मृत्यु होती है तो जन्मत मृत दुषा दुख हो, ये नहीं होता। जैसे विशाल हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले। तो कह रहे हैं उस समय उसके हृदय में एक अद्भुत सुख प्रकट होता है और वो सुख पूर्वक शरीर छोड़ता है, सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। सुख पूर्वक मरना, आनंद पूर्वक। जैसे स्वप्न में इस शरीर का भान नहीं रहा, नहीं रहता, सैया में पड़ा है, ऐसे स्वप्नवत शरीर छूटा और वो जो देवता की, जिस इष्ट की आराधना की, वो वहीं प्राप्त हो जाता है जाकर। पर यह साधारण नहीं है सुखपूर्वक मृत्यु होना। जो सदैव अपने गुरु की आराधना में संलग्न रहा है, कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं की है, सात्विक भोजन पाया है। हम आपको सच्ची कहते हैं, जो शास्त्रों में मना किया गया है उसके अनुभव के चक्कर में मत पड़ना। ऋषियों ने अनुभव करके बताया, मत खाना,
भजन में अगर चलना है तो प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, जो जो भी मना किया गया मान लो। ब्रह्म ऋषियों ने जो जो निषेध किया है वो नहीं पाना चाहिए। यहां कह रहे जो गुरु की सेवा में संलग्न है, जो किसी की निंदा नहीं की, और जो सात्विक आहार करता है, सतोगुणी आहार करता है, और जो लज्जाशील है और भगवान की शरण में है, मृत्यु के समय उसे कष्ट नहीं होता, उसे कष्ट नहीं होता। जो सात्विक आहार करता है, गुरु सेवक होता है, कभी किसी की निंदा नहीं करता है, उदार वृत्ति होती है, जो गुण गंभीर स्वभाव वाला होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, वो अंतिम समय सुखपूर्वक मरता है। भाई जी कैसे गए? जैसे कोई गाड़ी में चढ़ने जा रहा हो, सबसे ऐसे मिलके गए। अगर मन वचन शरीर से कभी किसी को कुछ भी दुख पहुंचा हो तो आज मैं राधा माधव के पास जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। भाई जी महाराज बड़ा करुण क्रंदन, निज जन सब एकदम आर्त भाव, भाई जी सबसे ऐसे हाथ जोड़ते हुए, ये मृत्यु है। और इधर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा पालकी में नवीन सखियां और एक नई किशोरी बैठी हुई, देखा रहे तो भाई जी महाराज जा रहे हैं वृंदावन। गिरिराज जी की तलहटी में देखा कि भाई जी महाराज आ रहे हैं वृंदावन। तो हे पिताश्री, जो मनुष्य कामना से युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग कर देता है, शास्त्र की गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो मृत्यु के समय भयानक दुख को प्राप्त होता है। उस समय सब चतुराई विस्मृत हो जाती है। अब उस समय क्या आएगा चिंतन में, वही बनना पड़ेगा जो आ जाएगा। जिन्होंने मृत्यु काल उपस्थित होने पर भगवद आश्रय लिया है उनको जलन नहीं होती। जिन्होंने जीवन में किसी की भी मृत्यु का अवसर समय, तभी कहते हैं ये लाभ एक बार जरूर सब ले। आसपास कोई पशु पक्षी मनुष्य मरणासन में हो, उसके पास जाके नाम सुना दो, चरणामृत पिला दो, वृंदावन की रज लगा दो। अपने लोगों के पास ये होना चाहिए। एक बार हमने कहा था कि एक छोटी सी बैग सबके पास कपड़े की होनी चाहिए, जिसमें चरणामृत, रज, जपमाला, चतुराशी जी, सेवकवाणी, सुधानिधि, ये हमारी सामग्री हमारे पास है। कभी भी प्राण निकले तो है। अगर कभी किसी दूसरे को ऐसा अवसर कि प्राण निकले तो आप थोड़ी रज लगा दिया मस्तक में, चाहे पशु ही क्यों न हो, उसके मुख में एक कण रज का डाल दिया, चरणामृत डाल दिया, नाम सुना दिया, राधा 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 राधा। अब ये वो बीज बो गया जो आपके अंतिम समय काम आएगा। जब आपका अंतिम समय होगा तो भगवान किसी को भेजेंगे या स्वयं आएंगे और आपके मंगल का संविधान रच देंगे। जीवन में एक बार तो कर लो। आसपास कहीं पड़ोस में कहीं कोई ऐसा दिखाई दे अवसर, आजकल तो लोग इतने बेपरवाह हैं कि सामने कोई तड़प रहा है, एक्सीडेंट हो गया है तो वीडियो जरूर बना लेंगे, खिड़की खोल के, गाड़ी बढ़ा के निकल, कौन झंझट में फंसे। तो तुम जब फंसोगे तो तुम भी ऐसे तड़पोगे। ऐसा नहीं। प्राप्त सेवा का तिरस्कार करने वाले को दंड मिलता है। प्राप्त सेवा तुमने देखा, इसको जरूरत है मेरी इस समय, भूल जाओ सारे कार्यों को और अपने स्वार्थ को कि तुम्हारे साथ व्यवहार क्या होगा। उसको तत्काल गोद में उठाओ, गाड़ी में बैठो, अस्पताल ले जाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। पहले प्राप्त सेवा का पालन करो। प्राप्त सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए। जब ये नीच मनुष्य दूसरों को कष्ट देना, झूठी गवाही देकर के फंसा देना, पैसे के बल से, ध्यान से सुना जाए, पैसे के बल से निर्दोष को दंड दिलाना या निर्दोष को दंड देना। एक वकील साहब कह रहे थे अपने यहां जो है कि हमको तो वकालत पढ़ाई ही इसीलिए गई कि जो हमारे पास आवे हम उसको जितावें। भाई ठीक है, संसारिक व्यवहार में आपको ऐसी शिक्षा दी गई होगी, लेकिन हमारा अध्यात्म ऐसी शिक्षा नहीं देता। अध्यात्म शिक्षा देता है कि तुम अपनी वकालत का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करो, और जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको दंड देना मानो उनको पवित्र करना है। अगर आप जानते हैं ये जुर्म से युक्त है, दोष से युक्त है, और पैसे के बल से उसको निर्दोष साबित कर देते हैं, तो वो और आप दोनों दंड के भागी बनेंगे। परिणाम में आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगर उसे दंड मिल जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, आप बच जाते हैं। आपकी वकालत होनी चाहिए दूसरों को बचाने के लिए, जो निर्दोष हैं, और जो दोषी हैं उनको दंड देना, ये वकालत का आपका फल होगा। क्योंकि आप अच्छे वकालत करने वाले हैं तो निर्दोष को बचाइए, और दोषी को सजा मिले तो दोषी भी पवित्र होगा और आप भी पवित्र हो जाएंगे। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो पैसे के बल से दूसरों को, जो निर्दोष हैं उनको दंड दिलाते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, जो बुरी बातों का उपदेश देकर भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं,
उनका जब मृत्यु का समय आता है तो भयानक दुख होता है, और उस दुख के समय उनकी दुर्गति का रूप सामने होता है। सुअर, कुत्ता, राक्षस क्या बनना है वही सामने आया और वही उनकी योनि प्राप्त होगी। फिर वो तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्री जैमिनी जी ने एक दिव्य पक्षी उनके सामने प्रकट हुआ। ब्रह्म ऋषि किसी भी रूप में अपने जनों को उपदेश देने के लिए प्रकट हो सकते हैं। चैतन्य तेजोमय पक्षी। तो जैमिनी जी ने पूछा कि आपके दर्शन से ही लगता है कि आप त्रिकालज्ञ हैं। जैसे पक्षियों में काकभुसुंड जी, गरुड़ जी, ये सब त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष हैं। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जीव ये दुर्गति को प्राप्त क्यों होता है? चैतन्य घन परमात्मा का अंश अपने को आनंद की खोज के लिए भोगों में फंसा रहा है, ऐसा क्यों होता है? उस दिव्य पक्षी ने कहा, महर्षि, मैं आपके मन के संशय को देखकर ही पक्षी रूप धारण करके आया हूं। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि थे। उनके सुमति नाम का एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र हुआ। जब वो बड़ा होने लगा तो वो शांत और जड़वत पागल, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना। जब उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत हुआ, ब्रह्म ऋषियों में होता है, तो पिता ने कहा, सुमते, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमको गायत्री अध्ययन, मंत्र अनुष्ठान, वेदाध्ययन ये सब करना होगा। भिक्षान्न से शरीर पोषण करो, गुरुकुल में वास करो, वेदों का अध्ययन करो, गायत्री अनुष्ठान करो, पूर्ण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म तेज संपन्न हो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और उत्तम धर्म का अनुष्ठान करके भगवत प्राप्ति करो। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। प्रथम चरण जिंदगी का जिसका ब्रह्मचर्य से जाता है, पूरा जीवन आनंदमय होता है। आज ऐसी दुर्दशा हो रही है कुसंग से, कुछ मोबाइल का कुसंग, कुछ बच्चों का ऐसा कुसंग कि क्रम बाई क्रम ये रोग फैलता चला जा रहा है। ब्रह्मचर्यहीनता, ब्रह्मचर्य का त्याग, सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य का नाश ही आज के बच्चे सुख मान रहे हैं। जब प्रथम नींव ही गलत हो गई तो महल कैसे खड़ा होगा? फिर जिंदगी अशांत। नए नए बच्चे आते हैं डिप्रेशन में और कहते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट करना चाहता हूं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रह गई क्योंकि मेरे में उत्साह नष्ट हो गया। हर समय हम डिप्रेशन में रहते। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है सबका पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। फिर जो गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास या ब्रह्मचर्य सीधे सन्यास। बेटा तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कौन सा शोक है जो तुमको बोलने नहीं देता? मैं तेज से बता रहा हूं कि तुम साधारण जीव नहीं हो जो हमारे पुत्र बने हो, तुम्हारे ब्रह्म तेज से, पर तुम पागल जैसे रहते हो, एक भी शब्द नहीं बोलते हो। जैसे जड़ भरत जी हार गए, पिता पधार गए, लेकिन कभी गायत्री कभी उच्चारण नहीं किया। संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त। जब अनेक बार कहा तो सुमति जी कुछ नहीं बोले। पिता ने स्नेहवश फिर कहा, बेटा तुम छल मत करो, मुझे पता है तुम बोल सकते हो और तुम ज्ञानी महात्मा हो, मुझे पता है तुम्हारा तेज ऐसा है, तुम पागल नहीं हो। जब बार बार कहा तब सुमति ने हंस दिया और उसका, पिताजी ये जो आप उपदेश कर रहे हैं ये बहुत बार, बहुत जन्मों में कर चुका हूं। मैं उस तत्व को प्राप्त हो चुका हूं जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए मैं जड़वत पागल आचरण करता हूं कि आप हमको ये ना समझ पावे कि मैं आपका पुत्र बहुत विद्वान या बहुत ज्ञानी हूं। जो आप उपदेश कर रहे हैं बहुत जन्म अनुष्ठान कर चुका हूं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। त्रिकालज्ञ तब होता है जब भगवत स्वरूप में तदात्म हो जाता है। तो भगवान सर्वज्ञ है तो वही सर्वज्ञता अंश रूप में उतरती है तो वो भी सर्वज्ञ हो जाता है। मैंने बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वो अक्षरशः मुझे सब भगवत कृपा से स्मृति में व्याप्त है। हर कला में मैं प्रवीण हूं, शिल्प कला आदि सब कलाओं में प्रवीण हूं। मुझे पागल रहने का स्वभाव है कि कोई जान ना पावे। इस समय मैं आपके और अपने 10,000 जन्म तक को देख रहा हूं। स्वाभाविक खेद, क्षय, क्षोभ ये हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते। संतोष,
आनंद वृद्धि, ये सदैव हमारे हृदय में होती रहती है। शत्रु मित्र इनका मुझे भान भी नहीं, सब में एक ब्रह्म व्याप्त है, ये अनुभव है। पिताजी आप पत्नी और पुत्र के संयोग वाले हैं, आप मुझे पुत्र भाव से देख रहे हैं। अनेक बार तुम हमारे बेटा बन चुके हो, मैं 10,000 जन्म तक तो ऐसे ही देख रहा हूं, स्वाभाविक। अगर ध्यान करके देखो तो लाखों जन्मों को देख सकता हूं। कई बार तुम हमारे पुत्र बन चुके हो, कई बार पत्नी बन चुके हो। तो बहुत आश्चर्य में हो रहे कि अभी तक तो बोला नहीं, बोला तो इस कोटि का बोला। तभी भगवत ऋषि जी कहते हैं हर समय मौन रहे, बोले ना बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, जड़ चैतन्य का भेद मिटा दे, वो महाभागवत होता है। पिताजी मैंने हजारों बार महान से महान सुख और महान से महान दुख भोगे हैं जो मेरी स्मृति में है। लाखों माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में मैं पला हूं, मुझे याद है। अपने लोगों को इसी जन्म का याद नहीं है, इसी जन्म में जो मां के गर्भ में थे याद नहीं, कोई घटना कोई दुख एक पाई भर भी स्मृति नहीं। इतने ज्ञानी हैं। सोचो, ये महाराज सुमति जी कह रहे हैं कि मुझे 10,000 वर्ष का तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान धरूं तो लाखों जन्म का बता सकता हूं। मैंने लाखों बार माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में पला हूं, मलाशय और मूत्राशय के बीच में। मैंने लाखों प्रकार के रोगों को भोगा है, हर योनियों में मुझे ज्ञान है। गर्भावस्था में जो दुख होता है बड़ा अपार दुख होता है। मैंने बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबको देखा है। मैं हर योनियों में गया हूं, मुझे हर योनि का पशु, मृग, कीट, पक्षी, मनुष्य, स्त्री, देवता सब बना हूं। मैंने हर सुख को देखा है, स्वामी का सुख, भृत्य का, दास का, इंद्र का, दरिद्रता का। मैं कई बार स्त्री भी बनाऊं, कई बार पुरुष भी बनाऊं, मैंने सब सुख देखा है। आप जो पूछ रहे कि तुम जड़वत क्यों रहते हो, मौन क्यों रहते हो, मैंने सब देखा है। पिताजी राग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष, वृद्धावस्था, मृत्यु, सबके दुख का मुझे ज्ञान है। जब इस तरह प्रसन्नता से हृदय भर गया पिता का कि मेरा जो अनुमान था कि तुम कोई बहुत बड़े महात्मा हो, तेजस्वी, तुम पागल का केवल स्वांग कर रहे हो, ये सत्य हुआ। मैं धन्य हुआ जो तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त किया। उन्होंने विस्मय से गदगद वाणी में कहा, बेटा ये ज्ञान तुमको कहां से प्राप्त हुआ? मैं भी तो साधना करता हूं, मैं भी ब्रह्म ऋषि हूं। तुम जड़ता का स्वांग कर रहे थे, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हो कि तुम्हें 10,000 वर्ष जन्म की बात याद है, फिर तुम जड़ता का भाव धारण करके मेरे यहां जन्म क्यों लिया? जब इतने सिद्ध हो तो तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। क्या किसी मुनि का शाप है या देवता का शाप है जो तुम हमारे यहां पुत्र हुए? ये ज्ञान तुम्हारा दिव्य है, तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए, तुम जन्म क्यों लिए? मैं ये रहस्य जानना चाहता हूं, बड़ा कौतूहल है मुझे। पुत्र ने कहा सुमति जी ने कि पिताश्री, पूर्व जन्म में मेरे साथ जो घटना घटी जिसके कारण मैं जन्म लिया, मैं तुम्हें बताता हूं। पूर्व काल में मैं निरंतर परमात्मा का ध्यान करने वाला महात्मा था, ब्रह्म ऋषि, अध्यात्म विद्या में पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ महात्मा, समस्त अष्टांग योग से सिद्ध। देख लो, निरंतर भगवत अभ्यास में लगे रहना, संत पुरुषों का ही संग करना, अपने स्वभाव विचार परायण रखना और तत्वमसि इस महावाक्य की स्थिति प्राप्त करना। परमात्म तत्व में मेरी हर समय अभ्यास से स्थिति हो रही थी। बड़े बड़े साधक मेरे शिष्य बनने लगे। मैं बड़े बड़ों का प्रश्न का संदेह निवारण करता और मैं आचार्य पदवी पर बैठ गया। पर मेरा एकांत सेवन, भगवत चिंतन, इस पे बाधा पड़ गई। दैवात किंचित बचा हुआ अज्ञान मेरे अभ्यास में बाधा डालने लगा। मेरा ब्रह्म भाव में जो रति हो रही थी पलट गई। हो रही थी, पूरी हुई नहीं थी। अगर हो गई फिर नहीं पलट सकती, जैसे भुना हुआ चना दोबारा नहीं जग सकता। मेरा एकांत सेवन नष्ट होने लगा, मेरे सद्भावनाएं नष्ट होने लगी।
और मैं संभल नहीं पाया और प्रमाद स्थिति में मेरी मृत्यु हो गई। पर मैं सत्य में जीवन व्यतीत किया था, उसके प्रभाव से मुझे पुनः ब्रह्म ऋषि कुल में ही जन्म हुआ और मैं पुनः ही ब्रह्म ऋषि। अब मैं किसी को उपदेश नहीं करूंगा, इसीलिए मौन रहता हूं पागल जैसा, ना चेला बनाऊंगा ना किसी को उपदेश करूंगा। इसीलिए मृग में आसक्त होने के बाद जड़ भरत जी ने भी यही स्वरूप रख कि डर गए कि फंस जाऊंगा, हरी घास भी नहीं खाई। बहुत सावधानी की जरूरत है। मुझे ब्रह्म चिंतन के प्रभाव से दसों हजार वर्ष जन्मों की बात अब भी स्मृति में है। वो बहुत सावधानी की जरूरत है। एकांत का अपना साधन यदि छिन जाए तो कुछ भी बाधा पहुंचा सकता है, वो चाहे मृग हो चाहे चेला हो। बहुत संभल के इस मार्ग में चला जाता है। मेरी स्मृति धूमिल नहीं हुई, जैसे जड़ भरत जी की भी स्मृति धूमिल नहीं हुई। हिरण के भी जन्म में वो भजन परायण रहकर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। पिताजी पूर्व जन्म के अभ्यास में मैं जितेंद्री था, इसलिए अब भी मैं जितेंद्री ही हूं। केवल प्रमाद स्थिति आ गई, चिंतन में प्रमाद, बहुत सावधानी। अब भविष्य में मेरा जन्म नहीं होगा क्योंकि मैं सावधान हूं, अब प्रमाद नहीं होने दूंगा। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था उस ज्ञान का कहीं ना कहीं मुझे अहंकार आ गया, इसलिए प्रमाद स्थिति आ गई। भ्रम न हो जाए, वो छुपा छुपी का खेल खेलता है, चेला नहीं है, वो जगत गुरु है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मत्ता पर तरम नान्यत, मेरे सिवा अन्य कोई नहीं। तो कहीं गुरु बनने का अहंकार ना आ जाए। भगवान अपने भक्त की हर इच्छा को पूर्ति करते हैं तो वही आकर शिष्य रूप में शरणागत का स्वांग करते हैं। ये भूल गए तो देख लो, और कोई अपराध नहीं था, कोई अपराध नहीं था। प्रमाद स्थिति मैं ज्ञानी हूं, हम जागृत हो गया, एक जन्म बर्बाद हो गया। ब्रह्मबोध, इसलिए इस जन्म में बोल ही नहीं रहे, अपने पिता से भी नहीं। जब बहुत बार कहा तो करुणा करके बोले, जैसे जड़ भरत जी रघुगण से बोले। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था, ये ज्ञान देते समय नहीं होना चाहिए कि मैं उपदेश कर रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। सच्ची नहीं, वो श्री भगवान अंदर से बोल रहे हैं। हृदय मंदिर भगवान का है, साउंड ये दिखाई दे रहा है, वो अंदर से भगवान बोल रहे हैं। जो उत्तर दिया वो मैं भी सुन रहा हूं। मैं उत्तर देने वाला नहीं हूं, मैं भी श्रोता ही हूं। उत्तर देने वाले श्री भगवान जगत गुरु जो सबके हृदय में बैठे हैं, वही कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, इसकी योग्यता प्रदान कर रहे हैं। वही अंदर से कथन करवा रहे हैं, वही उसी में रमण करवा रहे हैं, वही सुनवा रहे हैं। जो सत्य चिंतन करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके प्रभाव से मुझे आगे कोई साधना नहीं करनी पड़ी और मुझे तत्वबोध हो गया। यही खास बात होती, मैं ब्याज सहित भजन मिलेगा, आगे कोई साधना नहीं करनी पड़ी। इस जन्म में स्वयं तत्वबोध संपन्न महापुरुष के रूप में प्रकट हो गए। जैसे जड़ भरत जी जन्म से सिद्ध, भजन कर नामे भक्ता प्रणश्यति, ये खास बात होती। 100 बार राधा राधा बोला है तो अगले जन्म में 101 बार से शुरू होगा, 99 से नहीं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, अपना परिचय बता रहे हैं। और ये तीनों कालों का ज्ञान साधारण धर्मों के पालन से या कर्म कांड से इनसे नहीं प्राप्त होता है, ये भगवत चिंतन ब्रह्म चिंतन से प्राप्त होता है। पिताजी मैं जन्म से ही सन्यासी हूं, मुझे ये शिक्षा की अब जरूरत नहीं कि आप ब्रह्मचर्य धारण करो, आप जाओ एकांत सेवन करके फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी। मैं जन्म सिद्ध सन्यासी हूं। मेरे से चूक हो गई, जरा सी चूक में जन्म हो गया। हिरण में आसक्त, जरा सी चूक में, बहुत बड़ा गेम है ये, चूक नहीं होनी, ये खेल है, चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, खास बात देखो, चूक कहां हुई है। और जब भगवान की शरण में होता है तो भगवान कह रहे अंतिम चूक को मैं सुधारता हूं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति है, शरणागति है। हे, इतने बड़े महात्मा की चूक हुई और अगला जन्म हुआ और जीवन भर वैश्यागमन करता रहा। अंत समय नारायण बुलाया तो परम पद पहुंच गया। पुत्र के बहाने नारायण बोले, भगवान नाम, इसीलिए हम नाम जप की महिमा को बार बार गाते हैं। मैं क्या हूं इसको छोड़ो, आप क्या है प्रभु, मैं समझ गया। राधा 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 राधा, परम पद मिल गया। अब ये बहुत सरल लगता है ना, इसलिए फ्री किसी को हीरा दो तो कांच ही समझेगा, और दाम लगा के कांच दो तो उसको माथे पे लगाएगा। 1 लाख में खरीदा है, भले चमकीला रंगीन कांच ही हो या सफेद कांच हो। और अगर फ्री हीरा दो
तो उसको लगे हीरा फ्री कैसे दे सकता है, नहीं ये तो कांचा ही होगा। पैसा लगा के फ्री सत्संग मिल रहा है तो समझ में नहीं आता, फ्री सत्संग मिल रहा है, फ्री एकांतिक मिल रहा है तो समझ में नहीं आता। पक्की बात समझो, भगवान नाम से बढ़कर के कोई साधना नहीं है, कोई साधना नहीं। आप देखो इन प्रसंगों को इसीलिए सुनाते कि आप पकड़ो, इतनी ऊंचाई पे चढ़ा हुआ महापुरुष जरा सा अहम में फिसल गया, और भगवान का भक्त जो भगवान का शरणागत है, तो भगवान कहते हैं अंतिम समय उसका स्मरण मैं बनता हूं, मैं स्वयं उसका स्मरण बनता हूं।